अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एनिमल सिस्टमैटिक्स के बारे में थोड़ा सा देखें। कुछ टर्म्स जो हैं, दो तीन टर्म्स हैं, उनको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और ताकि सिंपल रखेंगे। जो एनिमल सिस्टमैटिक्स है वो स्लाइटली जो है वो आपको बोरिंग और लेबोरियस लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ वही टॉपिक्स जो हैं उनको डिस्कस किया जाए जो आपके लिए आसान है, और जो टॉपिक्स स्लाइटली कॉम्प्लेक्स हैं उनको हम एंड पे ले जाएंगे, जब जैसे जैसे आपकी जो मेंटल ग्रोथ है और आपकी टर्म्स के साथ फेमिलियरिटी जो है वो बेहतर होती जाएगी। सो द एनिमल सिस्टमैटिक्स, हमने कहा था दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, एक टेक्सोनोमी है, एक सिस्टमैटिक्स। तो ये बार बार मैं आपको रिमाइंड करवाता रहूंगा कि जब हम टेक्सोनोमी की बात करते हैं तो बेसिकली टेक्सोनोमी इज ए पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनोमी शुरू में टर्म यूज होती थी, इसका मतलब ये होता था कि बेसिकली ग्रुपिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टैक्सा और डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। हम सिर्फ मोस्टली जो है वो फिजिकली किस तरह के नजर आते हैं उसको देखते थे, उसके बाद के कितने एनिमल के अंदर जो है वो सिमिलैरिटीज कितनी, तो उसको हम एक ग्रुप में रख देते थे, और कितने डिफरेंसेस हैं उनको हम अलग ग्रुप में रख देते थे। और जब इसको माइन्यूट लेवल पे लेके जाते थे तो डिफरेंट हायरार्कीज, जो डिफरेंट जो स्टेजेस हैं वो बन जाती थी एनिमल्स की, जैसे फाइलम है, जैसे क्लास है, जैसे फैमिली है, जैसे जीनस है, जैसे स्पीशीज है। ठीक है, अब उसके बाद फिर एवोल्यूशन की इंफॉर्मेशन, एवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन हमारे पास आना शुरू हुई, तो हमें पता चला कि एक एंसेस्टर्स भी होते हैं एनिमल्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हमें अब जब हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से किसी एनिमल ग्रुप को देखते हैं और उसको उस तरह से असाइन करते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, तो फिर देखिए उसकी वजह यह है कि समटाइम इंटायरली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए उनके अंदर ज़ाहरी शक्ल शबाहत और उसकी जो स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी जो है वो सिमिलर हो जाती है, तो उससे कंफ्यूजन पैदा होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिर जो है वो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को हम देखते हैं, हम किस तरह से जो ग्रुप हैं वो डिफरेंट ग्रुप से, डिफरेंट लीनिएज से आए हैं। एंसेस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये ग्रुप जो है वो किस तरह से बने हैं। इसके बाद हमारे पास जो टर्म है, दो तीन टर्म्स इस सिलसिले में हमारे पास इस्तेमाल हो रही। वन इज द मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, असूलन तो जो ग्रुप्स हैं उनका जो ओरिजिन है वो एक ही है, मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स, क्योंकि ओरिजिन जो है लाइफ का एक ही जगह से है और उस वहीं से सारी की सारी लाइफ जो है वो सपोर्ट हुई है। लेकिन हमारा जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा नहीं है, और चीजों के बारे में जो खास तौर पे हमारा नॉलेज अभी जो फॉसिल्स का है वो इतना नहीं है, और लिविंग हिस्ट्री हमारे पास हर ग्रुप की नहीं है। तो इसलिए तीन टर्म्स यूज हो रही हैं। वन इज द मोनोफाइलेटिक ग्रुप। मोनोफाइलेटिक इस डायग्राम को, ये फिगर 77.3 है आपकी मिलर और हार्ले पे, और आपकी जो बुक है हेल्पिंग बुक उस पे भी ये बनी हुई है। आप देखें, ये मोनोफाइलेटिक ग्रुप से मुराद ये है कि ये वो ग्रुप है जिनका जो हमारे पास पॉलीफाइलेटिक ग्रुप, पहले हम मोनोफाइलेटिक को देखते हैं। मोनोफाइलेटिक ग्रुप वो है, ये जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ तक, ये मोनोफाइलेटिक ग्रुप है। तो ये मोनोफाइलेटिक ग्रुप आप देखेंगे इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप हैं, लेकिन इनका एंसेस्टर जो है वो एक है, ओरिजिन एक है, फाइलोजेनी एक है, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री एक है। उसके बाद हमारे पास एक और टर्म इस्तेमाल होती है, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। तो ये ऐसे ग्रुप हैं जिनमें हमारा इनसफिशिएंट नॉलेज है। हम कुछ कहते हैं कि जी इनके एंसेस्टर ये थे यहाँ से, और कुछ ये कहते हैं कि ये इनके एंसेस्टर थे। तो ये बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स को जब हम स्टडी करते हैं, तो जो उनकी लीनियज है, एंसेस्ट्री है, वहां पर हमें कुछ कंफ्यूजन पेश आती है, इसलिए हमने उसको पॉलीफाइलेटिक ग्रुप, मोर देन वन एंसेस्टर्स जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं है, ये भी सिर्फ इस वजह से है कि अभी हमारा नॉलेज उतना रिफाइंड नहीं है कि हम ये डिसाइड कर सकें कि वेदर ये ग्रुप जो है ये भी इस
लीनिएज से आए हैं या ये ग्रुप जो है ये इस लीनिएज से आए। तो इस वजह से इसको हमने अभी पॉलीफाइलेटेड ग्रुप में रखा है और ये ब्रॉडर बॉक्स है आपने देखा है इसकी हमारे, और दिस इज आल्सो ड्यू टू इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास पैराफाइलेटिक ग्रुप है। आप देखें कि ये पैराफाइलेटिक ग्रुप जो है ये दो डिफरेंट लीनिएजेस जा रही हैं और यहां भी हैं और यहां भी हैं। ये ग्रुप जो है इंटायरली अनरिलेटेड लीनिएजेस से जो है वो होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनका जो एंसेस्टर है एक है। ये कंफ्यूजन हमें क्यों पैदा हुई कि अभी हमें और स्टडी की जरूरत है कि वेदर ये जो नंबर 3 ग्रुप है ये क्या इसी लीनिएज से है या जो 5 और 6 है ये इस लीनिएज से है। तो एंसेस्टर अल्टीमेटली एक है। हमें जो कंफ्यूजन है ये जो ब्रॉडर उसकी स्टडी है वहां पर है। तो बुनियादी तौर पे जो ग्रुप है वो एक ही है, मोनोफाइलेटिक ग्रुप ही है सबके सब ग्रुप। जो पॉलीफाइलेटिक एंड पैराफाइलेटिक अभी हमने डिविजन्स बनाई हैं वो सिर्फ इस वजह से कि हमारा नॉलेज जो है अभी उसमें प्रॉपर नहीं है। स्टूडेंट बहुत सारी डायग्राम यूज होती है, जैसे क्लैडोग्राम यूज हो रहा है, ट्री डायग्राम यूज हो रही है यहाँ पर, और पॉलीजेनेटिक ट्री डायग्राम है। ये शो कर रहा है कि मुख्तलिफ जो पीरियड्स हैं टाइम के, हमने टाइम को मिलियन ईयर्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है और इसमें ट्रेशरी है 66.4 मिलियन ईयर्स है, क्रिटेशियस है 144 मिलियंस, जुरासिक 208 मिलियन है। जुरासिक के बारे में आप यू नो वेरी वेल, जुरासिक पार्क वगैरह आपने वो देखी होंगी। उसके बाद हमारे पास ट्रायसिक है 245 है, पर्मियम 286 है, पेंसिल्वेनियन 320, मिसिसिपियन 360, डिवोनियन 48, साइलेरियन 438, ऑर्डोविसियन 505 एंड कैम्ब्रियन 570 टू 600 मिलियन ईयर्स बैक की बात हो रही है। तो ये मोस्ट रिसेंट है ट्रेशरी पीरियड जो है वो 66.4 मिलियन, और उसके बाद फिर ये जो टाइम पीरियड है वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये जो नाम है जो आपको जुरासिक नजर आ रहा है, ट्रायसिक, पर्मियन, पेंसिल्वेनियन, मिसिसिपियन, तो आप कुछ तो जगहों के नाम से, जैसे पेंसिल्वेनिया है अमेरिका, वहां से जो फॉसिल निकले उसके हिसाब से उन्होंने नाम दे दिया। मिसिसिपियन, मिसिसिपी भी आपको पता है कि रिवर भी है और वहां पर उसकी स्टेट भी है, तो उससे नाम दे दिया। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो नाम है वो फॉसिल्स के हिसाब से हैं। जैसे कैम्ब्रियन है तो कैम्ब्रा एक छोटा सा जो कस्बा है, टाउन है इन इंग्लैंड, तो वहां से जो फॉसिल निकले हैं बहुत सारे, जब उनको स्टडी किया गया तो पता चला ये दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव वन, तो उन्होंने उसको प्रिमिटिव या बेस के ऊपर रखा है। तो यहीं से फिर जो है सारे के सारे एनिमल जो हैं वो डेवलप हुए। आप देखें कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर यू 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 बैक्टीरिया वगैरह जो हैं वो थे, और उसके बाद फिर जो चीजें हैं वो बिल्कुल इंटायरली चेंज होती गई। अब ये जो टाइम पीरियड है इसको, और उसके बाद फिर ये एक ट्री डायग्राम है जो बेस है इसकी, के इकाइनोडर्म्स डेवलप हुए और प्रोटोकॉर्डेट है, ऑस्ट्रिकोडर्म्स, ये किस किस उसके बाद फिर डिफरेंट जो ग्रुप हैं यहाँ से ओरिजिनेट होते रहे। तो मकसद सिर्फ इनका ये जितनी भी ग्रुप्स होते हैं इनको या जो ट्री डायग्राम है या क्लैडोग्राम है, उसके बाद एक और टर्म यूज होती है क्लैडोग्राम, जो अभी भी हमने ऊपर भी जो डायग्राम देखी थी क्लैडोग्राम, वो भी डिफरेंट लीनिएज को दिखाती है और ग्राफिकली दिखाती है, ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन सा ग्रुप जो है वो रिलेटेड है, मोर रिलेटेड है, और कौन सा जो है वो अनरिलेटेड है। मगर ये जो दो चार टर्म्स हैं इनको आपने याद करना है, और बाकी जो इसकी डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट जब आपको टर्म्स के साथ ज्यादा फेमिलियरिटी हो जाएगी तो फिर हम पढ़ेंगे। तो ये उसके बाद ये चीजें जो हैं ये इनको तो स्लाइटली कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, ऑनलाइन समझाना वैसे भी जरा मुश्किल होता है, तो जैसे ही फिजिकल क्लासेस होंगी तो ये टॉपिक जो है वो ये मैं आपको दोबारा से कराऊंगा। और कल से हम पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या आज ही देखूंगा कि एक लेक्चर जो है पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ से आके चीजें जो हैं वो ज्यादा फेमिलियर आपके लिए हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको आप एक रीडिंग जरूर दें, और खासतौर पे ये टर्म्स हैं ये आपने जरूर याद करनी है,
पॉलीफाइलेटिक क्या होता है, पैराफाइलेटिक क्या होता है, मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं। और जब आप इनको कर लेंगे तो उसके बाद फिर कोशिश करेंगे कि साथ साथ आपका जो मिड टर्म है उसकी इवैल्यूएशन होती जाए, तो रेगुलरली इसको देखते जाएं। और इसमें जैसे ही कोताही आपकी तरफ से होगी तो वो आपका जो इनिशियल जो आपकी एवेल्युएशन है वहीं पर ही आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे।